हम अपने जीवन में ले सके
जिसके लिए प्रभु ने हमें बुलाया है। जीवन में सुख और दुख आते हैं और जाते हैं, लेकिन प्रभु हमारा साथ कभी नहीं छोड़ता है। प्रभु ने कहा है, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे कभी नहीं त्यागूंगा। इसलिए मैं हर समय उसको धन्य कहा करूंगा। जीवन से भी उत्तम है तेरी करुणा, जीवन से भी उत्तम है तेरी करुणा। दुख हो या सुख हो गाता रहूंगा तेरी महिमा। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। हालेलुया, 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 हालेलुया। सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में एक बार फिर हम आप सबका स्वागत करते हैं। आज हम प्रभु के मनन में, प्रभु के वचन से मनन में जाएंगे। कर दियो पूरा हम हमारे परमेश्वर के वचन से मनन करेंगे। और आज हमारा विषय जो प्रभु के वचन से हम लेंगे, उसमें नीति वचन की किताब उसका 16 और उसका 24 अध्याय। नीति वचन की किताब उसका 24 अध्याय। और उसके 16 पद से आज हम मनन करेंगे। चौबीस अध्याय, नीति वचन 24 अध्याय का 16 पद। क्योंकि धर्मी चाहे 7 बार गिरे तो भी उठ खड़ा होता
द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है क्योंकि धर्मी जन 7 बार भी अगर गिरता है, हालेलुया, क्योंकि धर्मी चाहे 7 बार गिरे तो भी उठ खड़ा होता है, परंतु दुष्ट लोग विपत्ति में गिरकर पड़े ही रहते हैं। तो आज हम इसके पहले भाग पर मनन करेंगे, क्योंकि हमारे मसीह जीवन में हो या संसारिक जीवन में हो, हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग जो है निराशाओं में या हताशाओं में या असफलता में, जब जीवन में असफलता आती है तो बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि अब जीवन हमारा खत्म हो गया, अब ये जीवन का क्या हो गया, अंत हो गया, यहाँ से मैं उठ नहीं पाऊंगा, यहाँ से मैं सफल नहीं हो पाऊंगा, अब मेरे जीवन का क्या हो गया है, समाप्ति हो गया है। और ये असफलता की जो सोच है जो व्यक्ति के जीवन पर, उसके बुद्धि पर, उसके मस्तिष्क पर, उसके हृदय पर जो प्रभाव डालती है, वो उसको आगे बढ़ने से क्या कर देती है, रोक देती है। लेकिन परमेश्वर का वचन परमेश्वर के लोगों के लिए क्या कहता है कि ना, कि ये असफलता का जो दृष्टिकोण है या जो असफलता का जो विचार है, वो हमें हमारे पुराने मनुष्य तत्व में लेके जाता है, हमारे पुराने जीवन के बारे में हमें विचार दिलाता है और हमारी असफलता के बारे में ज्यादा हमारे सामने विचार लाता है कि आप असफल हो गए, आप असफल हो गए, आप नहीं कर सकते, आपके बस की ये बात नहीं है। तो जब मनुष्य इस बारे में सोचता है और अपने जीवन को आगे बढ़ाने के बारे में विचार करता है, तो हम बाइबल में भी देखते हैं कि जो संसार है या मनुष्य का जो अपना विकल्प है या विचार है, वो उसको इस बात पे मजबूर करता है कि उसको अपने पुराने नाम के साथ जीने की आदत डालनी पड़ती है, उसको अपने पुराने मनुष्य तत्व के साथ जीने की आदत डालनी पड़ती है। क्योंकि देखिए, जब उत्पत्ति 32 अध्याय, उत्पत्ति 32 अध्याय उत्पत्ति 32 अध्याय का 28 पर उसने कहा, तेरा नाम अब याकूब नहीं परंतु इज़राइल होगा। परमेश्वर के दूत के साथ याकूब की लड़ाई हो रही और याकूब उससे आशीष मांग रहा था, याकूब उससे आशीष मांग रहा था। उस दूत ने कहा, अब मुझे जाने दे क्योंकि पाँव फटने वाला है। और याकूब बोला कि जब तक तू मुझे आशीष नहीं देगा मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तो दूत ने जाते जाते याकूब को क्या दिया, याकूब को एक नया नाम दिया, याकूब को एक नई पहचान दी, याकूब को सफलता की एक नई कुंजी दी और उसने उसे क्या कहा कि अब तेरा नाम क्या होगा, याकूब नहीं होगा परंतु इज़राइल होगा, याकूब नहीं होगा परंतु इज़राइल होगा। लेकिन बाइबल बार बार हमें उसका नाम बाद में भी क्या बताती है, याकूब भी बताती है। उसका 33 अध्याय का पहला पद देखिए क्या लिखता है, याकूब ने आंखें उठाकर ये देखा, किसने देखा, याकूब ने। उसको ये नहीं बोला, अब इज़राइल ने आंखें उठा करके देखा। तो उसको जब एक नया नाम दिया गया, एक नई आशीष दी गई, एक नया पहचान दिया गया, उसके बावजूद भी उसका पुराना नाम जो है, उसका पुराना व्यक्तित्व जो है, वो उसके साथ क्या है, जुड़ा हुआ है, उसके साथ जुड़ा हुआ है। और हम लोग मसीह जीवन में इस बात को देखते हैं कि जब हम मसीह जीवन में आते हैं तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है, अब जो मसीह में है वो क्या है, एक नई सृष्टि है। अब वो एक नई सृष्टि है। लेकिन मनुष्य के दृष्टिकोण से जब लोग हमें देखते हैं तो वो कहते हैं ये वही व्यक्ति है, ये वही व्यक्ति है। क्योंकि हमें उस नाम के साथ, उस पहचान के साथ, उस व्यक्तित्व के साथ जीने की क्या डालना पड़ती है, आदत डालनी पड़ती है, आदत डालनी पड़ती है। और इसके लिए जब हम उसके अपने जीवन के इस पुराने मनुष्य तत्व के बारे में जो विचार करते हैं तो हम लोग इस बारे में खुल करके बात भी नहीं करते हैं। बहुत कम लोग हैं दुनिया में जो उस पुराने मनुष्य तत्व के बारे में खुल करके बात करते हैं।
जैसे कि हम बाइबल में अगर देखें तो एक व्यक्ति उसको खुल करके बात करता है। अगर रोमियो की पत्री उसका 7 अध्याय आप पढ़े और उसका 18 से 20 पद तक, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मुझ में अर्थात मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु पाई नहीं वास नहीं करती। हालेलुया। इच्छा तो मुझ में है परंतु भले काम मुझसे बल नहीं पड़ते, क्योंकि जिस अच्छे काम की मैं इच्छा करता हूँ वह तो नहीं करता, परंतु जिस बुराई की इच्छा नहीं करता वही क्या करता हूँ। अतः यदि मैं वही करता हूँ जिसकी इच्छा नहीं करता, तो उसका करने वाला मैं नहीं, मैं ना रहा परंतु पाप जो मुझ में बसा हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। प्रेरित पौलुस इस बारे में अपने जीवन के उस पुराने पहलू पर या उस पुराने मनुष्य तत्व पर खुलकर के बात करता है, और वो अभी भी इस बात को स्वीकार करता है कि वो मेरा पुराना पहचान या मेरे वो पुराना व्यक्तित्व जो है अभी भी मेरे साथ साथ क्या कर रहा है, चल रहा है। लेकिन अगर मेरे जीवन में मैं कुछ अच्छी भली वस्तु देखना चाहता हूँ तो वो कोई भली वस्तु मेरे अंदर में देखने को नहीं मिलती है, तो वो उस बात को कैसे प्रकट करता है। आज हर व्यक्ति अपने आप को क्या समझ रहा है, धर्मी समझ रहा है, लेकिन अपने जैसे पौलुस इस बात को खुल करके बताता है। पौलुस दुनिया के सबसे बड़े मिशनरियों में से अव्वल एक मिशनरी माना जाता है, जिसने परमेश्वर के वचन को जगह जगह प्रचार किया, कलीसिया का क्या किया, निर्माण किया। और वो इस बात को कहता है क्योंकि मैं जानता हूँ कि मुझ में अर्थात मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती। हालेलुया, हालेलुया। यद्यपि पौलुस अपने जीवन में इस बात को देखता है कि वो पहले कलीसिया को उजाड़ने वाला था, कलीसिया के लोगों को मारता था, बंदीगृह में डालता था, कई हत्याओं में भी उसका हाथ रहा। लेकिन जब परमेश्वर के पास आया वो प्रभु के काम में लग गया, वो प्रभु के काम में लग गया, और ऐसा लगा कि उसको अपने जीवन की सूध भी नहीं रही। लेकिन फिर भी जब वो अपने व्यक्तिगत जीवन के बारे में बात करता है, उसको खुल के बात करता है, तो वो ये कहता है कि मुझ में कोई भली वस्तु दिखती नहीं है। जब मैं अपने आप को देखता हूँ तो मुझ में कोई भली वस्तु मुझे दिखती नहीं है। लेकिन जिस अच्छे काम की मैं इच्छा करता हूँ वह तो मेरे से होता नहीं है, परंतु जिस बुराई की इच्छा नहीं करता वही करता हूँ। परंतु यह यदि मैं करता हूँ जिसकी इच्छा नहीं करता, तो उसका करने वाला मैं न रहा परंतु पाप जो मुझ में बसा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। प्रेरित पौलुस उस अवस्था में भी कहता है कि वो पाप मुझ में बसा हुआ है, जो इच्छा में करता हूँ वो मैं कर नहीं पाता हूँ, और जो मैं नहीं करना चाहता हूँ वो मैं कर बैठता हूँ। हालेलुया। तो लेकिन जब हम मसीह जीवन में आते हैं तो इस बात को जब हम आभास करते हैं कि पाप से पार पाना हर व्यक्ति की ताकत नहीं है, हर व्यक्ति के पास शक्ति नहीं है, और हम पाप के सामने अपने आप को कैसे देखते हैं, असहाय देखते हैं, निर्बल देखते हैं, कमजोर देखते हैं। क्योंकि हम जब अपने आप में झांकते हैं तो हमें वो अपने आप में वो शक्ति दिखती नहीं है कि हमने पाप पर अभी भी जय पा लिया है, क्योंकि हमारे शरीर में अभी भी वो क्रियाएं चलती हैं जो हमारे पाप की ओर ले जाने की कोशिश करती हैं, पाप की ओर ले जाने की कोशिश करती है। परमेश्वर को भी ये पता था, और उसने अपने प्रेम को हम पर इस प्रकार से उड़ेला। उसे ये पता था कि मनुष्य के बस की नहीं है कि पाप पर विजय पा सके, इसलिए उसको अपने एकलौता बेटा अर्थात मनुष्य के रूप में प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में भेजना पड़ा। क्योंकि उस पाप की कीमत क्या थी, मृत्यु थी, और मृत्यु को हराने के लिए एक है ना, एक पवित्र खून की, एक पवित्र बलिदान की आवश्यकता थी, जिसके लिए प्रभु यीशु मसीह को खून बहाना, वो कीमत चुकानी पड़ी जो हम नहीं चुका सकते। आज हम लोग किसी बात के लिए भी कीमत चुकाने के लिए 4 बार सोचते हैं, 4 बार सोचते हैं, और
पहले नफा नुकसान पहले देख लेते हैं कि ये काम करने से मेरे को नुकसान होगा कि मेरे को कितना फायदा होगा। अगर हमको उस काम में फायदा हो रहा है तो उसको करने में इच्छुक होंगे, अगर नुकसान हो रहा है तो उस करने को लोग इच्छुक भी नहीं होंगे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने इस बात के लिए परवाह किए बिना हमसे इतना उस प्रेम में जुड़ा कि वो हमारे लिए वो कीमत चुकाने के लिए क्या हो गया, तैयार हो गए। हालेलुया। क्योंकि जब हमारा पुराना मनुष्य तत्व हमें पाप की ओर अग्रसर करता है और हमें इस बात का आभास दिलाता है कि आप पाप पर विजय नहीं पा सकते क्योंकि पाप अभी भी आपके अंदर बसता है, तब प्रभु यीशु मसीह का सामर्थ्य वचन हमारे पास आता है। जबकि रोमियो की पत्री उसका 8 अध्याय का पहले पद में हम पढ़ेंगे, वहां पर क्या लिखा है, वो बलिदान जो प्रभु यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए कलवरी के क्रूस पर दिया है, वो लहू उसने जो बहाया है, वो जो कीमत उसने चुकाई है, इसके एवज में आज मैं हर मसीह व्यक्ति को प्रोत्साहित करना चाहता हूँ कि बाइबल यहाँ क्या कहती है। अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब प्रेरित पौलुस 18 से 20 पद में कहता है कि जो मैं इच्छा नहीं करता हूँ वो कर बैठता हूँ, तो करने वाला मैं नहीं हूँ लेकिन पाप है जो मुझ में बसता है, फिर वो कहता है कि उन पर दंड की आज्ञा अब नहीं है क्योंकि मसीह यीशु ने क्या कर दिया। यीशु मसीह ने हमारे गुनाह पापों के लिए वो कीमत जो है चुका दी, जो हमें चुका दी थी वो हमारे लिए चुका चुका, जो पाप की कीमत थी, जो पाप जो मुझ में बसता है और उसकी मजदूरी क्या है, मृत्यु। मृत्यु। तो मृत्यु को प्रभु ने क्या किया, जीत लिया, हरा दिया। मृत्यु को प्रभु ने क्या किया, हरा दिया। और आज मसीह को एक मसीह लोगों के जीवन में एक ऐसा स्टेटमेंट देने के लिए प्रोत्साहित किया है जो अपने सोच से, अपने विचारों से इस बात को समझ ले कि जो मसीह में है वो उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। ये सोच है, ये विश्वास है, ये समझ है ना। यिर्मयाह की किताब उसका 9 अध्याय और 34 पद पढ़ रहा था सुबह में मैं, और इस बात पर अचानक से इस वचन पर दृष्टि गई और मैं उसको पढ़ते रहा तो मैंने एक बात सोचा कि मनुष्य कैसा है? यिर्मयाह 9 अध्याय का 23 पद से 23 और 34 पद देखिए। यिर्मयाह नबी की किताब उसका 9 अध्याय और 23 और 24 पद में परमेश्वर का वचन क्या कहता है? यहोवा यूं कहता है, परमेश्वर यूं कहता है, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड ना करे, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड ना करे, ना वीर अपनी वीरता पर, ना वीर अपनी वीरता पर, ना धनी अपने धन पर घमंड ना करे, धनी अपने धन पर घमंड करे, परंतु जो घमंड करे वह इस बात पर घमंड करे कि अब मुझे जानता और समझता है, कि वह मुझे जानता और समझता है। हालेलुया। परमेश्वर यहोवा की ये वाणी है, वो कह रहा है अगर बुद्धिमान है तो अपनी बुद्धि पे घमंड ना करे, अगर वीर है तो अपनी वीरता पर घमंड ना करे, और धन है तो धन पर भी घमंड ना करे। और शैतान क्या करता है, इन तीनों चीजों को मनुष्य के खिलाफ में हथियार बना करके हमारे इस्तेमाल करता है ना। मनुष्य जो बहुत बुद्धिमान आदमी है उसको अपने बुद्धि पर बहुत क्या है, घमंड है। अब मेरे को बताओ कि इतने दुनिया में इतने सारे बुद्धिमान लोग हैं, नवंबर दिसंबर से कोरोना वायरस दुनिया में हलाकान कर रहा है लोगों। आज क्या है, कौन सी तारीख है? 2 अगस्त आ गई, 2 अगस्त, 8वां महीना शुरू हो गया 2020 का। 2019 से हलाकान कर रहा है कोरोना वायरस और किसी बुद्धिमान के पास उसका इलाज नहीं है। और कहाँ पहुंचने की बात करते हैं? चांद पे, ये इस ग्रह पे जाएंगे, उस ग्रह पे जाएंगे, वहां पे प्लॉट खरीदेंगे। जितने लोगों ने प्लॉट वहां खरीदने की सोचा होगा वो मौका इस दुनिया से अभी तक टपक भी रहे होंगे कहीं उनमें से। लेकिन बाइबल क्या कहती है, अपने बुद्धि पर क्या न करे, घमंड न करे। अगर वीर है तो अपनी वीरता पे घमंड ना करे, और अगर आपके धन है तो अपने धन पर भी घमंड ना करे। लेकिन हमारे पास घमंड करने का एक कारण है जो रोमी 8 के पहले
समझते हैं तो आप हैं, आगे पढ़िए उसको। कि मैं ही वह यहोवा हूँ जो पृथ्वी पर करुणा, न्याय और धर्म के काम करता हूँ, क्योंकि मैं इन्हीं बातों से प्रसन्न रहता हूँ। मैं इन्हीं बातों से प्रसन्न रहता हूँ। हमें परमेश्वर को आप प्रसन्न करते हैं क्योंकि आप परमेश्वर को जानते हैं और आप परमेश्वर को समझते हैं। ये उन तमाम दूसरी चीजों से उत्तम है जो दुनियावी लोग कहते हैं कि ये हमारे आज मनुष्य दूसरे मनुष्य को कैसे आकर्षित करता है अपनी ओर। आज एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को अपनी ओर आकर्षित कैसे करता है? अपनी बुद्धि के माध्यम से, अपनी वीरता के माध्यम से। कई लोग बुद्धिमान लोगों के फैन हो जाते हैं, कई लोग है ना शूरवीर लोगों के फैन हो जाते हैं, कई लोग धनवानों के पीछे कहते हैं। किसी के पास बुद्धि है, किसी के पास वीरता है, किसी के पास धन है, लोग उसकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं। लेकिन परमेश्वर के लिए जो से प्रसन्न होता है, वो बाइबल क्या कह रही है कि परमेश्वर उस बात से प्रसन्न होता है कि तू मुझे जानता है और तू मुझे समझता है। जो व्यक्ति परमेश्वर को जानता है और जो व्यक्ति परमेश्वर को समझता है, उसके लिए बाइबल क्या कहती है? उस पर दंड की आज्ञा नहीं है, उस पर दंड की आज्ञा नहीं है। यद्यपि पाप उसके अंदर बसता है, यद्यपि पाप उसके द्वारा से बुरे काम भी कराता है, लेकिन फिर भी उसके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं है क्योंकि वो परमेश्वर को जानता है और परमेश्वर को समझता है। इसको एक उदाहरण के तौर पर हम समझने की कोशिश करेंगे कि अगर आप परमेश्वर के जन हैं या परमेश्वर पे विश्वास करते हैं और आप परमेश्वर से दूर हो गए, आपसे गलती हो गई, आपसे पाप हो गया है और आपको दोष भावना आ गई, आपके अंदर दोष भावना आ गई है, शैतान आपके अंदर दोष भावना भर देता है और इतनी दोष भावना भर देता है कि कई लोग उस दोष भावना के कारण से आत्महत्या भी कर लेते हैं कि मैं अब समाज को क्या मुंह दिखाऊंगा, या मैं अब लोगों के सामने कैसे करूंगा, या मैं अब कैसे क्या करूंगा, मेरी तो जिंदगी क्या हो गई है, बर्बाद हो गई। लेकिन आज हमने बाइबल में क्या पढ़ा है, नीति वचन उसके 24 के 16 में कि यदि धर्मी जन चाहे 7 बार भी गिरे तो भी क्या होगा? खड़ा होगा, वो खड़ा होगा। परमेश्वर उसको सामर्थ देता है, परमेश्वर को शक्ति देता है, परमेश्वर को वचन उसके जीवन में काम करता है। प्रभु यीशु मसीह के चेले में से 2 चेलों के ऊपर अगर हम गौर करें, प्रभु यीशु मसीह को पता था कि यूहन्ना और याकूब जो है वो बहुत क्रोधी थे, क्रोध करने वाले। पतरस हमेशा गड़बड़ करता था, उसको ये पता था कि यहूदा इस्करियोती लालची है, लेकिन फिर भी उसको क्या बना दिया था? खजांची बना दिया था। नहीं, बाद में हम उसका विगत देखते हैं, हम उसकी परिस्थिति को कैसे क्या निर्माण हुआ उसको देखते हैं। यहूदा इस्करियोती ने यीशु मसीह को 30 चांदी के सिक्कों में क्या कर दिया? बिकवा दिया। और एक ही बार उसने ये जो धोखा किया परमेश्वर के साथ, उसके बाद प्रभु यीशु मसीह के साथ जो धोखा किया, उसके बाद दोष भावना उसके अंदर में आ गई। उस दोष भावना से वो उभर नहीं पाया, ऊपर नहीं आ पाया। उस दोष भावना ने उसको अंदर, उसकी आत्मा को कायल नहीं करने दिया। पाप ने उसके ऊपर कब्जा किया और उसका परिणाम क्या हुआ? उसने जाकर के अपने आप को फांसी लगाई। एक ही बात है, अपने आप को खत्म कर। लेकिन आप दूसरे एक और चेले के बारे में देखेंगे, पतरस के बारे में। पतरस ने एक बार परमेश्वर की योजना के बीच में बोल दिया कि नहीं, तू क्रूस पर नहीं चढ़ेगा। प्रभु यीशु मसीह ने जब ये कहा कि अवश्य है कि मनुष्य के पुत्र को सूली पर चढ़ाया जाए, वो मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठे, तो पतरस बोला नहीं, हम ऐसे होने नहीं देंगे। यीशु मसीह ने उसे कहा कि तू आज मुर्द के बांध देने से पहले मेरा 3 बार क्या कर देगा? इनकार कर देगा। और ऐसा ही हुआ, उसने 3 बार इनकार कर दिया यीशु मसीह का। लेकिन जैसे ही मुर्दे ने बांध दिया, तो पतरस ने जब उस बांध को सुना, उसके आंख में आंसू आ गए, उसको पश्चाताप होने लगा कि ये बात प्रभु ने मुझसे कह दी थी, मैं उसका इनकार करूंगा। और उसके इनकार करने की जो भावना थी उसके अंदर में, मैंने अपने प्रभु का क्या कर दिया? इनकार कर दिया। वो फूट फूट कर रोने लगा। पवित्र आत्मा ने उसको कायल किया, पवित्र आत्मा ने उसको है ना पश्चाताप करने के लिए उभारा। एक तो दोष भावना में आत्महत्या करने के लिए उभारा,
एक को पश्चाताप करते कायल करके प्रभु के निकट आने के लिए उभारा। हालेलुया। क्यों? धार्मिक जन 7 बार भी गिरेगा तो भी उठ खड़ा होगा, उठ गए, लेकिन उसके बाद क्या लिखा? दुष्ट जन गिराए जाएंगे। पढ़ाई रहेगा ना। अगर हम में थोड़ी भी धार्मिकता है तो हम उठने की कोशिश करेंगे, हम पश्चाताप करेंगे, हम प्रभु की निकटता में आएंगे, हम प्रभु के से माफी मांगेंगे, हम प्रभु से क्षमा मांगेंगे, हम प्रभु के पास आने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे, चाहे उसके लिए हमें कोई कीमत चुकानी क्यों ना पड़े। लेकिन अगर वो दोष भावना अगर आपके जीवन पे हावी हो जाता है तो वो पौलुस क्या कहता है कि मैं सोचता तो अच्छा करने के लिए है, लेकिन अच्छा काम मुझसे नहीं होता है, और जो अच्छा मैं नहीं सोचता तो फिर मैं बुरा करता हूँ। तो बुरा जब मेरे से हो जाता है तो फिर वो करने वाला मैं नहीं हूँ, लेकिन पाप जो मुझमें बसता है। तो पाप जो है जब बसता है और हमें पता नहीं है कि हम धार्मिकता के द्वारा खरीदे हैं, हम खून के द्वारा खरीदे गए हैं, हम यीशु मसीह के द्वारा खरीदे गए हैं, तो फिर वो दोष भावना हमारे जीवन पर हावी हो जाता है। और आज भी मैं सोचता हूँ कि कई मसीह लोगों के जीवन पर हावी हो रही है, क्योंकि उन्हें अपनी पहचान पता है। बहुत से मसीह लोग एक हारा हुआ जीवन जी रहे, बहुत से मसीह लोग एक निराशा का जीवन जी रहे, बहुत से मसीह लोग कुछ करना ही नहीं चाह रहे, बिल्कुल एकदम निकम्मे से हो गए, कुछ नहीं करना चाह रहे। और लॉकडाउन ने तो और भी बुरा बना दिया लोगों को, काम नहीं, धंधा नहीं, कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं करने पा रहे और मन की इच्छा भी मर गई है। लेकिन पड़े रहने के लिए प्रभु ने हमें नहीं बुलाया है। हालेलुया। पड़े रहने के लिए हमें प्रभु ने नहीं बुलाया। हमें क्यों बुलाया? धर्मी जन 7 बार गिरे तो क्या लिखा है उसके आगे? उठ के खड़ा होगा। अब हमें पड़े रहना है या उठ के खड़े रहना है? परमेश्वर का वचन हमें स्पष्ट रूप से बताता है। पतरस को पता था कि ये भावना मेरे अंदर आई और मैंने प्रभु का इनकार भी किया, लेकिन फिर मैंने रोया, मैं पश्चाताप किया, मैं परमेश्वर के पास लौटाने के लिए मेरे पास अभी भी शक्ति नहीं है, अभी भी समझ नहीं है, अभी भी सामर्थ नहीं है, लेकिन मैं इसको धीरे धीरे क्या कर रहा हूँ? सीख रहा हूँ। जो पतरस अपने पत्र में आखिरी में इस बात को समझाता है, जब हम बाइबल में दूसरा पतरस पढ़ते हैं, पहला पतरस के बाद दूसरा पतरस और उसका पहला अध्याय, उसका पहला अध्याय, उसका 5 पद से दूसरा पतरस, उसका 8 पद तक, दूसरा पतरस उसका पहला अध्याय और 5 पद से 8 पद तक धीरे धीरे पढ़ेंगे उसको, तो पतरस उस विधि को समझ गया, पतरस उस नीति को समझ गया कि एकदम से मैं सिद्ध नहीं हो जाऊंगा, एकदम से मैं परिपक्व नहीं हो जाऊंगा, एकदम से मैं है ना धर्मी भी नहीं बन जाऊंगा, लेकिन उसकी एक विधि है जिसके द्वारा मैं दिन प्रतिदिन उन्नति करूंगा, दिन प्रतिदिन उन्नति करूंगा। जैसे कल एक जगह मैं प्रार्थना कर रहा था और मैंने कल वचन सुना एक जगह कि जब एक बच्चा है, छोटा 6 महीने का बच्चा है, तो उसको अगर भूख लगती है तो उसकी माँ उसको दूध देती है, उसकी बोतल में दूध भरती है, उसको निप्पल से पिलाती। तो अगर वो छोटे बच्चे को जो 6 महीने का है तो उसको उस निप्पल में दूध पीते हुए अगर हम देखते हैं तो उसमें हमें कोई आश्चर्य नहीं होता है, उससे हमें कोई आश्चर्य नहीं होता है, क्योंकि वो तो बच्चा है, उसको तो वैसे उसी प्रकार से खाना खिलाना पड़ेगा हमें, उसको खाने की वैसी आदत जब तक वो सयाना ना हो। लेकिन जब एक 30 साल के आदमी को या 50 साल के आदमी को भी आप दूध पीने के लिए निप्पल और बोतल देंगे तो वो देखने में अच्छा लगेगा? है नहीं, उसको तो प्लेट में अपने हाथ से खाना आना चाहिए, ठोस खाना आना चाहिए। परमेश्वर का वचन भी एक बात कहता है कि समय के साथ साथ आपकी क्या होनी चाहिए? उन्नति होनी चाहिए।
परमेश्वर का वचन का प्रकाश आपके जीवन में पड़ता रहना चाहिए। आपकी आत्मिक उन्नति होनी चाहिए, क्योंकि जब आप आत्मिक उन्नति करते रहेंगे तो कोई भी आपको भरमा नहीं सकता, कोई भी आपको भरमा नहीं सकता है। लेकिन अगर आपकी आत्मिक उन्नति नहीं है तो आप बार बार भ्रमित होते जाएंगे, बार बार भ्रमित होते जाएंगे और दिशाहीन भोगते हैं, कभी इधर को कभी उधर को कभी उधर को, आप दिशाहीन तरीके से आप भटकते रहेंगे और कोई आपका फिर रखवाला और कोई आपका चरवा नहीं होगा। पतरस इस बात को सीखता है, समझता है और फिर वो आगे लोगों को भी सिखाता है। क्या कहता है देखिए 5%, इसी कारण तुम सब प्रकार का यत्न करके अपने विश्वास पर सद्गुण और सद्गुण पर समझ, अपने विश्वास पर सद्गुण और सद्गुण पर समझ, और समझ पर संयम, और संयम पर धीरज, और धीरज पर भक्ति, और भक्ति पर देखिए सुनिए, भक्ति कहाँ पर आ रही है? भक्ति कौन से नंबर पे आ रही है? देखो आप गिनो उसको, एक एक चीज के उसको एक एक संख्या को गिनो। आज सब क्या करते हैं, भक्ति कर लो, सभी बहुत ही बड़ी भक्ति, भक्ति भक्ति भक्ति। लेकिन भक्ति कौन से नंबर पे लिखता है पतरस? पतरस जिसने यीशु का इनकार किया 3 बार है, और जो उस पतरस को फिर प्रभु ने कहा कि मैं पतरस ये कहता हूं कि तू पतरस है और मैं अपनी कलीसिया तुझ पर बनाऊंगा, वो भक्ति कौन से नंबर पर ला रहा है? देखिए पहले क्या कहता है, अपने विश्वास, पहले आप क्या है विश्वास, फिर क्या है विश्वास पर, विश्वास के बाद आपके जीवन में क्या आना चाहिए? सद्गुण आना चाहिए, अच्छे गुण आना चाहिए, अच्छे गुण आना चाहिए। फिर वो अच्छे गुण पर समझ आना चाहिए, समझदारी। फिर उसके बाद संयम, फिर संयम पर धीरज, और फिर करो तुम भक्ति, और फिर करो तुम भक्ति। अब इस बात को कौन समझता है? कितने नंबर पे आ रही भक्ति? 5 विश्वास, सद्गुण, समझ, संयम, धीरज। फिर 6 नंबर पे आ रही है भक्ति, 6 नंबर पर आ रही है भक्ति। अब फिर जब भक्ति करेंगे तो फिर आगे क्या है? और भक्ति पर भाईचारे की प्रीति, और भाईचारे की प्रीति पर प्रेम बढ़ाते जाओ, प्रेम बढ़ाते जाओ। वहाँ रुकना नहीं है प्रेम में। जब आपको भक्ति करते करते जो भक्ति में जो भाई बहन मिलेंगे आपको, उनके साथ भाईचारे की क्या बढ़ानी है? प्रीति बढ़ानी है। और वो प्रीति आपकी रुकनी नहीं चाहिए, वो प्रेम आपका क्या होते जाना चाहिए? बढ़ता जाना चाहिए। अभी उल्टा होता है, अभी क्या होता है? उल्टा होता है। शुरू में प्रेम ज्यादा होता है, फिर धीरे 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 वो प्रेम क्या हो जाता है? ठंडा हो जाता है। कुछ दिनों के बाद मुंह देखना भी पसंद नहीं करते हैं हम एक दूसरे का। उल्टा लास्ट में आया प्रेम, क्या करते जाओ? बढ़ाते जाओ। प्रेम अगर भाईचारे की प्रीति में प्रेम आया है तो वो प्रेम सीमित नहीं होना चाहिए, वो रुकना नहीं चाहिए। वो प्रेम धीरे धीरे क्या होना चाहिए? बढ़ते जाना चाहिए, ताकि हम एक दूसरे के सुख दुख के क्या बन जाए? साथी बन जाए। अभी आज समय क्या है, एक पास्टर पे मुसीबत आ गई तो दूसरा पास्टर हंसता है। एक विश्वासी के परिवार में दुख आ गया, परेशानी आ गई तो दूसरा विश्वासी परिवार क्या करता है? हंसता है। देखा, मैंने कहा था ना, श्राप दिया था उसको, वैसी हो गई। अब आप देखिए भक्ति किस स्टेज में आई है यहाँ पर समाज में। भक्ति से पहले क्या क्या चीजों की हमें आवश्यकता है? विश्वास चाहिए, सद्गुण चाहिए, संयम चाहिए, समझ चाहिए, फिर धीरज चाहिए, फिर उसके बाद हम करेंगे क्या? भक्ति। और इन सब चीजों के बगैर अगर हम भक्ति करते हैं तो फिर क्या होता है? हमें समझ नहीं है, हमें ज्ञान नहीं है, हमें पता नहीं है, हमें कुछ नहीं है। कभी इधर को, कभी उधर को, कभी उधर को, कभी किधर को, और कुछ दिन के बाद गायब। वो
बहुत कुछ कर लिया जी, हमें कुछ समझ में नहीं आया जी, और फिर वो हो गया जी, और ऐसा जी और वैसा जी, और कहानी खत्म है जी। और इसीलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है कि धर्मी जन यदि 7 बार भी गिरेगा तो भी उठ खड़ा होगा। क्यों? क्योंकि वो धर्मी जन है। वो कौन है? धर्मी जन है, भक्ति करने वाला नहीं, धर्मी जन है। वो धर्मी पहले क्या करता है? विश्वास करता है। वो धर्मी फिर क्या करता है? सद्गुण लाता है। वो धर्मी फिर क्या करता है? समझदार होता है। वो धर्मी, जब पतरस ने इनकार किया उस समय उसको ये सब बातें नहीं मालूम। पता नहीं, कर दिया इनकार, क्योंकि उस समय उसको अपनी जान की फिक्र है, अपनी जान की परवाह है। लेकिन बाद में उसको समझ में आया, जब वो सिद्धता की ओर जा रहा है, वो परमेश्वर के वचन में लिख रहा है कि मैं भी पहले उस बात को नहीं समझता था, लेकिन अब समझता हूँ, इसलिए आपको भी बता रहा हूँ कि विश्वास पर सद्गुण, सद्गुण पर समझ, समझ पर संयम, और संयम पर धीरज, और धीरज पर भक्ति, और फिर भक्ति पे भाईचारे की प्रीति, और फिर उस प्रेम में क्या करते जाओ? दिन पे दिन बढ़ते जाओ। 8 पर, क्योंकि यदि ये बातें तुम में वर्तमान में रहें, क्योंकि यदि ये बातें तुम में वर्तमान रहे और बढ़ती और बढ़ती जाए, तो तुम्हें हमारे प्रभु यीशु मसीह की पहचान में निकम्मे और निष्फल न होने देगी। Praise the Lord. हालेलुया। हालेलुया। अगर तुमने ये बात वर्तमान है और ये बात तुमने अगर बढ़ती जाए, तो तुम्हें हमारे प्रभु यीशु मसीह के पहचान में निकम्मे और निष्फल ना होने देगी। आप निकम्मे नहीं होगा। देखो, जो पड़ा रहेगा वो क्या होगा? है दुष्ट जन पड़ा रहेगा, गिरेगा, फिर उठेगा ही नहीं। लेकिन धर्मी जन क्या होगा? उठकर के चलेगा। जो गिर जाएगा वो निकम्मा हो जाएगा, उसका काम निष्फल हो जाएगा। लेकिन अगर ये सारी चीजें तुमने वर्तमान है और बढ़ते जा रही है, तो तुम निकम्मे और निष्फल नहीं होंगे, तुम फलवंत होंगे। परमेश्वर का सामर्थ्य हमारे जीवन में काम करेगा, और परमेश्वर हमें गिरने नहीं देगा। और अगर कोई गिरी हुई अवस्था में है आज, तो उठ के खड़े हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। शक्ति को, इस सामर्थ्य को अपने अंदर लाने दें, ताकि इस वचन की शक्ति के द्वारा हम आशीषित होते जाए। परमेश्वर आप सबको इस वचन के द्वारा बहुत बहुत आशीष दे। आमीन। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय।